हेलो गाइस, मैं जय प्रेजेंट करता हूँ विटामिन विटामिन और इसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी। इस वीडियो के देखने के बाद आपको विटामिन के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सी फंक, न्यूटन, चार्ल्स डार्विन या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन की खोज सी फंक ने की। मूविंग है नेक्स्ट। विटामिन से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 400 कैलोरी, 600 कैलोरी, 400 किलो कैलोरी या शून्य? तो विटामिन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मूविंग है नेक्स्ट। विटामिन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, लैटिन, पुर्तगाली या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। मूविंग है नेक्स्ट। गाइस, अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तो भी आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि हो सकता है आपको यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो आपने इसके पहले नहीं देखा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। तो अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है तो इसे एक मॉक टेस्ट बेस्ड लीजिएगा, और कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी या विटामिनोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी बोलते हैं। मूविंग है नेक्स्ट। विटामिन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 4, 6, 10? तो विटामिन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? वाटर सोल्यूबल विटामिन, इसमें कौन कौन सा आता है? बी आता है और सी आता है। नेक्स्ट हो जाएगा फैट सोल्यूबल विटामिन, इनमें कौन कौन सा आता है? ए, डी, ई और के आता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है वाटर सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूविंग है नेक्स्ट। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, स्कैर्विक एसिड या टोकोफेरॉल या इनमें से कोई नहीं? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है या गाजर। और ये प्राप्ति हमें कैसे होती है? गाजर से होती है, हरी सब्जियों से प्राप्त होती है विटामिन ए। मूविंग है नेक्स्ट। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए जिम्मेदार होता है, और आंखों के सभी प्रकार के रोगों से निपटने के लिए विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटी कैंसर विटामिन किसे बोलते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो एंटी कैंसर विटामिन विटामिन ए को बोलते हैं। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन बोलते हैं। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं, और इसे रोग प्रतिरोधक विटामिन भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी को विभिन्न प्रकार के रोगों से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसे रोग प्रतिरोधक विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी, रतौंधी, रिकेट्स, इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और एक पॉइंट यहाँ से नोट कीजिएगा, रतौंधी को निकोटोलिपिया भी बोलते हैं। मूविंग नेक्स्ट। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, और इसलिए उपयुक्त दोनों आंसर सही हो जाएगा। मूविंग है नेक्स्ट। कौन सा विटामिन मानव में संक्रमण को रोकता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं? विटामिन ए मानव में होने वाले संक्रमण को रोकता है। मूविंग है नेक्स्ट। विटामिन की खोज किसने की थी? सी फंक, अरस्तु, हॉपकिंस या इनमें से कोई नहीं? तो नामकरण तो किया था सी फंक ने, लेकिन विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस। मूविंग है नेक्स्ट। आंखों से संबंधित रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं? तो आंखों से संबंधित रोग विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं, जैसे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा आपका। ये विटामिन ए की कमी से होता है, या आंखों से और से जैसे रोग हो जाएंगे, आंखों में आंसू सूख जाता है जिसके कारण आंखों में घाव सा बन जाता है। और इसी तरह से आंखों में जो भी रोग होते हैं, आंखों का लाल होना विटामिन ए की कमी से ही होता है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमीन, टोकोफेरॉल या इनमें से कोई नहीं? विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका एक एक्स्ट्रा फैक्ट नोट करिएगा। इसके रोग जो होता है विटामिन बी वन की कमी से, वो होता है बेरी बेरी रोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मूविंग है नेक्स्ट।
विटामिन बी के सभी विभागों को क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, बी संयुक्त विटामिन, बी मिश्रित विटामिन या इनमें से कोई नहीं। बी के विभागों से ये मतलब है क्योंकि बी को कई फॉर्म में बांटा गया है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इसलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट। कौन सा विटामिन सब्जी के पकाने पर नष्ट हो जाता है? बी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। विटामिन बी सब्जी के पकाने से नष्ट हो जाता है। ये एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सब्जी के पकने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन या इनमें से कोई नहीं। तो इसके साथ आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन, B2 का रासायनिक नाम है। इसके अगर रोग की बात कर लेते हैं तो इसमें त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना B2 का रोग मुख्य रोग है। बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन B7, ई और उपयुक्त सभी। तो बालों का झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन बी, विटामिन B7। B7 को H बोलते हैं, विटामिन ए H बोलते हैं, और विटामिन ई इसलिए उपयुक्त सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं बालों के झड़ने में। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, निकोटीनिक एसिड या उपयुक्त सभी। तो इसके लिए नियासिन भी होता है एंड निकोटीनिक एसिड होता है, इसलिए उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट। पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन ए। तो इसके साथ चले जाएंगे कि पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है? B1 की कमी होती है। इसी कारण से पॉलिश किए हुए चावल के खाने वाले को बेरी बेरी का रोग की समस्या हो जाती है, क्योंकि बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। मनुष्य मंदबुद्धि किस विटामिन की कमी से होता है? रेटिनॉल, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। B3, इसको अगर बोलते हैं नियासिन, जिसके लिए B3 रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है, और इसकी कमी से मंद बुद्धि हो जाता है मनुष्यों में। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है थायमीन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि रोग की बात कर लेते हैं, तो इसके रोग इसकी कमी से होता है, बाल का सफेद होना और मंद बुद्धि का होना इसके कारण से भी होता है मनुष्यों में। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यकृत, छोटी आंत, फेफड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो मानव में विटामिन जहाँ संचित होता है वो यकृत कहलाता है, और आवश्यकता पड़ने पर वहां से विटामिन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, पायरिडॉक्सिन, थायमीन या इनमें से कोई नहीं। तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अगर B6 की बात करते हैं या इसकी कमी से रोग की बात करते हैं, तो रोग में एनीमिया हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। एंड दूसरा रोग जो हो जाता है, जैसे त्वचा रोग भी विटामिन B6 की कमी से होता है, या ब्लड बनाने में सहायक होता है B6। मूविंग ऑन नेक्स्ट। बालों का सफेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6, B12, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बालों का सफेद होने के लिए विटामिन B6 भी रिस्पॉन्सिबल होता है, B12 भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। मूविंग ऑन नेक्स्ट। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है थायमीन, राइबोफ्लेविन, बायोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर चले जाएंगे बायोटीन के साथ में। इसके अगर कुछ रोग की बात कर लेते हैं, तो लकवा रोग भी होता है विटामिन B7 की कमी के कारण। एंड शरीर में बहुत तरह के दर्द भी होते हैं, जो कि बॉडी हमेशा पेन करती है। बालों का गिरना विटामिन B7 रिस्पॉन्सिबल होता है, और B7 को विटामिन H भी बोलते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बायोटीन, राइबोफ्लेविन या फोलिक एसिड। फोलिक एसिड B9 का रासायनिक नाम है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है टोकोफेराल, साइनोकोबालामिन, नियासिन या इनमें से कोई नहीं। तो साइनोकोबालामिन B12 का रासायनिक नाम है। इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको कैंसर के उपयोग में भी लाया जाता है। इस विटामिन को किस विटामिन का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? B2, विटामिन BC, विटामिन B12 या इनमें से कोई नहीं।
तो कैंसर के उपचार में B12 लाया जाता है, चूँकि इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे कैंसर के उपचार में लाया जाता है। मूविंग नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल, स्कैर्विक एसिड, राइबोफ्लेविन या इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का हो जाएगा स्कैर्विक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नेम है। और ये विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। और इससे संबंधित अगर रोग की बात कर लेते हैं तो दांतों से संबंधित रोग जैसे कि मसूड़े से खून आना, मसूड़े से स्मेल आना, या और ये प्रचुर मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, संतरा। मूविंग नेक्स्ट, छिली हुई सब्जी, सॉरी यहाँ पे छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो छिली हुई सब्जियों में विटामिन सी नष्ट हो जाता है। मूविंग नेक्स्ट, विटामिन बी विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, बायोटिन या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और इसे सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं, सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं, चूँकि इसकी प्राप्ति हमें सूर्य से हो जाती है। और ये विटामिन मछलियों के यकृत में भी पाया जाता है। अस्थि मृदुला या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो यह विटामिन डी की कमी से होता है और इसमें मुख्यतः हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। बुजुर्गों में यह विटामिन डी की कमी से इसमें हड्डियों की चिचियाहट या फ्रैक्चर हो जाना, इसलिए बुजुर्गों में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि हड्डियों का जुड़ाव के लिए कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल बहुत कम ही होता है या हो पाता है। मूविंग नेक्स्ट, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, त्वचा रोग, रिकेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। इसकी कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और इसे हार्मोन्स भी कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन्स के फॉर्म में होता है, इसलिए इसे हार्मोन्स भी कहते हैं। मूविंग नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आंसर इसका हो जाएगा विटामिन डी मानव शरीर में बहुत ही तीव्रता से बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये हमें सूर्य से प्राप्ति होती है और हम अगर बाहर निकलते हैं तो भी विटामिन डी की प्राप्ति हमें हो जाती है। और विटामिन की मुख्यतः आवश्यकता 0.5 मिलीग्राम में पड़ती है, इससे कम ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल या इनमें से कोई नहीं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट, इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को यह नष्ट करता है। मूविंग नेक्स्ट, पुरुष या महिलाओं में जनन संबंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो विटामिन ई जनन से संबंधित क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसकी कमी से बालों का झड़ना भी कंट्रोल होता है। या इस नेक्स्ट, विटामिन बी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? क्यूनोन, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्यूनोन हो जाएगा और इसे फिनोक्विनोन भी बोलते हैं। और ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने का मतलब होता है कि कहीं पे चोट लगने पर अगर हमें शरीर में विटामिन के की कमी है तो हमारा ब्लड पूरी तरह से फ्लोविंग के थ्रू बह जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और अगर विटामिन के की प्रचुर मात्रा बॉडी में उपलब्ध है तो थोड़ी देर बाद, कुछ समय के बाद वहाँ पे ब्लड का एक तरह का थक्का जम जाता है, जिससे हमारा ब्लड रुक जाता है और थोड़ा ही ब्लड बहता है, जिससे व्यक्ति की जान बच जाती है। तो गाइज ये रहा वीडियो और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें